नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों, प्रेरणादायक कहानियों और महत्वपूर्ण विचारों का सारांश सरल और रोचक अंदाज में पेश करते हैं। आज हम जाने वाले गेट एपिक शिट डन किताब के बारे में। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और उन ज्ञानवर्धक विचारों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो अगर आपको किताबों से सीखना पसंद है लेकिन समय की कमी है, तो ये चैनल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। पवानेश हमेशा सोचता था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, अपनी लाइफ को बेस्ट बनाऊंगा। लेकिन जब भी वो कुछ स्टार्ट करने जाता, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती। डर लगता था, अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो। आलस आ जाता था, अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। बहाने बनते थे, पहले पूरा प्लान बना लूं, फिर करूंगा। लोगों से तुलना होती थी, यार ये मुझसे आगे निकल गया। इसी तरह दिन, हफ्ते और महीने बीतते जा रहे थे, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हो रहा था। पवानेश को लगने लगा कि शायद मैं कुछ बड़ा कर ही नहीं पाऊंगा। फिर उसकी जिंदगी में आया गेट एपिक शिट डन। एक दिन एक दोस्त ने उसे अंकुर वारिकू की किताब गेट एपिक शिट डन दी और कहा, भाई अगर तुझे सच में कुछ करना है तो इस किताब को पढ़ और इसे फॉलो कर। पहले तो पवानेश को लगा कि अरे ये भी कोई किताब ही होगी जो सिर्फ मोटिवेट करेगी। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे समझ आया कि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक पूरा सिस्टम है। इस किताब ने उसे सिखाया कि सिर्फ सोचना कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेना पड़ता है। अगर डर और आलस से बाहर नहीं आए तो जिंदगी वही रुकी रहेगी। लाइफ में परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, बस शुरू करो। अब उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। जैसे ही उसने इस किताब की सीखों को फॉलो करना शुरू किया, वो डर से बाहर निकलने लगा। उसने परफेक्शन का इंतजार करना छोड़ दिया। अब वो सोचना कम और एक्शन ज्यादा लेने लगा। जो चीजें पहले सिर्फ प्लान में थी, अब असल में पूरी होने लगी। और सबसे मजेदार बात, वो ज्यादा खुश रहने लगा। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हें भी कुछ बड़ा करना है, अगर तुम भी सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर एपिक शिट करना चाहते हो, तो इस किताब की 6 सबसे दमदार सीखों को अपनाओ और अपनी जिंदगी बदलो। नंबर 1, सीखना सबसे बड़ा सुपर पावर है। लर्निंग इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। पवानेश हमेशा सोचता था, अगर मेरे पास ज्यादा टैलेंट होता तो मैं आज बहुत आगे होता। उसका मानना था कि जो लोग सफल होते हैं वो पहले से ही टैलेंटेड होते हैं। इस सोच ने उसे कहीं ना कहीं रोक रखा था। फिर उसने इस किताब में पढ़ा, सीखना ही असली सुपर पावर है। अंकुर वारिकू कहते हैं, टैलेंट से ज्यादा जरूरी है सीखने की इच्छा। जो सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना बंद कर देता है। अब पवानेश ने इस पर ध्यान देना शुरू किया कि दुनिया के सबसे सफल लोग सीखने को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। टैलेंट फिक्स नहीं होता, कोई भी नई स्किल सीखकर अपने आप को बेहतर बना सकता है। सीखना सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं होता, ये पूरी जिंदगी चलता रहता है। पवानेश की गलती, जल्दी सीखने की कोशिश करना। पहले जब भी पवानेश कोई नई चीज सीखने की कोशिश करता, उसे लगता था कि मुझे ये जल्दी सीख लेना चाहिए। जब कुछ दिन में मास्टर नहीं बन पाता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता और फिर सीखना छोड़ देता। लेकिन इस किताब ने उसे सिखाया, सीखना कोई रेस नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जितना ज्यादा धैर्य रखोगे उतना ज्यादा सीख पाओगे। अब उसने एक नया अप्रोच अपनाया। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर फोकस किया। जल्दी रिजल्ट की जगह धीरे धीरे ग्रोथ को एंजॉय किया। सीखने के लिए सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि प्रोसेस को भी एंजॉय करने लगा। सीखने की 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज जो पवानेश ने अपनाई। 5 घंटे का नियम, हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे नई चीजें सीखने में लगाना। 2 ट्राई, फेल, लर्न। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक असली सीख नहीं मिलेगी। 3 कंपाउंड लर्निंग, रोज 1% सीखो, 1 साल बाद
365% ग्रोथ दिखेगी। अब उसे समझ आ चुका था, टैलेंट से ज्यादा जरूरी सीखने की आदत होती है। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहोगे तो कुछ सालों में अविश्वसनीय ग्रोथ दिखेगी। सीखने की भूख ही असली सक्सेस की कुंजी है। पवानेश अब हर दिन कुछ नया सीखता है और यही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। अब सवाल यह है, क्या तुम भी हर दिन 1% सीखने के लिए तैयार हो? नंबर 2, खुद के काम को ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर वर्क। पवानेश का एक बड़ा प्रॉब्लम था, वो हर काम को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देता था। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता तो परफेक्शन के चक्कर में पहला स्टेप ही नहीं लेता। अगर कोई आइडिया आता तो इतना ज्यादा प्लानिंग करता कि असल में कभी एक्शन ही नहीं लेता। अगर कोई बड़ा गोल सेट करता तो उसे पूरा करने के लिए इतना ज्यादा सोचता कि बीच में ही छोड़ देता। फिर उसने इस किताब में पढ़ा, काम को जितना सिंपल रखोगे उतना जल्दी खत्म कर पाओगे। अंकुर वारिकू कहते हैं, लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी काम को आसान तरीके से किया तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, इसलिए वो खुद ही उसे मुश्किल बना देते हैं। पवानेश की सबसे बड़ी गलती, परफेक्शन के चक्कर में फंसना। पवानेश हमेशा सोचता था, पहले मैं सब कुछ अच्छे से प्लान करूंगा, फिर काम शुरू करूंगा। पहले मैं सही माहौल बनाऊंगा, फिर पढ़ाई करूंगा। पहले मैं एकदम परफेक्ट तैयारी कर लूंगा, फिर एक्शन लूंगा। लेकिन सच ये था कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ समय बर्बाद होता है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही काम पूरा हो सकता है। परफेक्शन सिर्फ एक भ्रम है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। अब उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, काम को सिंपल बनाओ। एक पहले करो, फिर सुधारो। उसने सोचना बंद किया और बस पहला स्टेप उठाने पर ध्यान दिया। पहले गलतियां करने दी, फिर धीरे धीरे सुधारता गया। 2 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। अगर कोई बड़ा टास्क था तो उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। जैसे अगर उसे एक किताब पढ़नी थी तो उसने रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ने का टारगेट सेट किया। 80% पर ध्यान दो, 100% का इंतजार मत करो। अगर कोई काम 80% सही हो गया तो उसे फाइनल मानकर आगे बढ़ गया। उसने सीखा कि 100% परफेक्ट चीजें कभी नहीं होती, सिर्फ करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। अब उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ चुका था। वो पहले से ज्यादा काम कर पा रहा था। उसका फोकस अब ज्यादा एक्शन लेने पर था, न कि सोचने पर। अब वो कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव बन चुका था। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम भी हर काम को ज्यादा जटिल बना देते हो, अगर तुम भी परफेक्शन के चक्कर में एक्शन लेने से डरते हो, तो इस मंत्र को याद रखो, काम को जितना सिंपल रखोगे उतना जल्दी खत्म कर पाओगे। अब सवाल यह है, तुम पहले सोचोगे या पहले एक्शन लोगे? नंबर 3, जो जरूरी नहीं उसे कहो ना। लर्न टू से नो। पवानेश के साथ एक बड़ी समस्या थी, वो ना कह ही नहीं पाता था। दोस्त बोलते, चल भाई घूमने चलते हैं। उसे पता होता कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो मना नहीं कर पाता। कोई फेवर मांगता, भाई ये काम कर देगा? उसे पता होता कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हां बोल देता। सोशल मीडिया पर कोई बुलाता, बस 10 मिनट बात कर ले। उसे पता होता कि ये टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी मना नहीं कर पाता। फिर उसने इस किताब में पढ़ा, हर हाँ की एक कीमत होती है। अंकुर वारिकू कहते हैं, अगर तुम हर किसी के लिए हाँ बोलते रहोगे तो अपनी लाइफ के सबसे जरूरी कामों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। पवानेश की सबसे बड़ी गलती, सबको खुश करने की कोशिश करना। उसे लगता था कि अगर उसने मना किया तो लोग बुरा मान जाएंगे। उसे डर था कि अगर उसने किसी की मदद नहीं की तो लोग उसे सेल्फिश समझेंगे। उसे यकीन था कि सबसे अच्छे रिलेशन बनाने का तरीका है हर किसी को हां कहना। लेकिन इस सोच ने उसकी लाइफ को बिगाड़ दिया था। वो अपनी पढ़ाई और काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो हमेशा स्ट्रेस में रहता क्योंकि दूसरों के काम में उलझा रहता था।
उसका कोई भी बड़ा टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर उसने एक फैसला किया, अब मैं ना कहना सीखूंगा। पहले खुद से पूछा, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? अगर जवाब हाँ था तो करता, अगर जवाब नहीं था तो ना बोलना सीखा। मुझे टाइम नहीं है कहने की जगह ये मेरी प्राथमिकता नहीं है कहना सीखा। पहले बोलता था, भाई मैं बिजी हूं। अब बोलता है, भाई मैं इस चीज को अभी प्राथमिकता नहीं दे सकता। इससे लोग ज्यादा आसानी से समझ जाते थे। छोटा बोलकर शुरुआत की। पहले वो छोटा छोटा ना बोलने लगा, भाई आज मूड नहीं है, अगली बार देखेंगे। अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। मैं इस पर काम नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे उसे खुद पर कंट्रोल आ गया। अब वो अपनी लाइफ के सबसे जरूरी चीजों पर फोकस कर पा रहा था। खुद को हमेशा स्ट्रेस और ओवरलोड से बचा पा रहा था। अब वो लोगों की नजर में सेल्फिश नहीं, बल्कि फोकस्ड इंसान था। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम भी हर किसी को हाँ बोलते बोलते थक चुके हो, अगर तुम भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, तो आज से ये सीखो, जो जरूरी नहीं उसे कहो ना। हर हाँ की कीमत होती है। इसे सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए बचाकर रखो जो सच में तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। नंबर 4, खुद की तुलना सिर्फ खुद से करो। कंपेयर ओनली विद योरसेल्फ। पवानेश हमेशा सोचता था, यार वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। जब उसने देखा कि उसके दोस्त की जॉब लग गई तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। जब किसी ने नया बिजनेस शुरू किया तो उसे लगा, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। जब इंस्टाग्राम पर देखा कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो लगा मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। हर दिन वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता था और इससे उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होती जा रही थी। फिर उसने इस किताब में पढ़ा, अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। अंकुर वारिकू कहते हैं, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। अगर तुम दूसरों को देखकर जलते रहोगे तो अपने असली टैलेंट को पहचान ही नहीं पाओगे। पवानेश की सबसे बड़ी गलती दूसरों की हाइलाइट से खुद की लाइफ कंपेयर करना। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। हर किसी की अलग स्ट्रगल होती है जो सामने नहीं दिखती। जो तुम्हारे लिए सही समय पर होगा वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, लेकिन वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को बेकार समझने लगा था। फिर उसने एक नियम बनाया, आज का मैं कल के मुझसे बेहतर होना चाहिए। अब वो दूसरों से नहीं, खुद से कंपेयर करता था। अगर वो कल से 1% भी बेहतर बनता है तो उसे पता होता था कि वो सही दिशा में जा रहा है। उसने अपने छोटे छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब उसकी लाइफ में बड़ा बदलाव आ गया। अब वो दूसरों की सक्सेस देखकर डिप्रेस नहीं होता, बल्कि इंस्पायर होता है। अब वो अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है, न कि दूसरों की। अब वो हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम भी हर दिन दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को दुखी करते हो, अगर तुम भी सोशल मीडिया देखकर खुद को कम आंकते हो, तो आज से सिर्फ एक चीज याद रखो, तुम्हारी असली कंपटीशन किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से है। अब सवाल यह है, क्या तुम आज खुद को कल से 1% बेहतर बना सकते हो? नंबर 5, जिंदगी में कुछ भी सेट नहीं होता, सब कुछ बदल सकता है। नथिंग इज परमानेंट। पवानेश को हमेशा लगता था कि जो अभी चल रहा है वही हमेशा चलेगा। अगर लाइफ में सब अच्छा चल रहा था तो उसे लगता था कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बुरा वक्त चल रहा था तो उसे लगता था कि अब इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर किसी चीज में फेल हो जाता तो उसे लगता था कि अब उसका करियर खत्म हो गया। यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसने इस किताब में पढ़ा, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना अच्छी चीजें और ना ही बुरी चीजें। अंकुर वारिकू कहते हैं, हर चीज बदलती रहती है, सफलता भी, असफलता भी, रिश्ते भी और तुम्हारे खुद के विचार भी। पवानेश की सबसे बड़ी गलती
बुरे समय को हमेशा का सच मानना। जब उसकी पहली बिजनेस आइडिया फेल हुई तो उसने सोचा, अब मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। जब उसका एक एग्जाम खराब गया तो उसे लगा, अब मेरा करियर बर्बाद हो गया। जब किसी ने उसे धोखा दिया तो उसे लगा, अब कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन सच ये था कि हर मुश्किल वक्त बीत जाता है। कोई भी फेलियर जिंदगी का आखिरी चैप्टर नहीं होता। जो आज बुरा लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब उसने जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। जब उसे फेलियर मिला तो उसने खुद से कहा, यह बस एक फेज है, यह भी बीत जाएगा। जब उसे सफलता मिली तो उसने खुद को घमंड से बचाया, यह भी स्थायी नहीं है, इसलिए और मेहनत करनी होगी। जब रिश्तों में दिक्कतें आईं तो उसने समझा, कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन हर इंसान कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो किसी भी बुरे वक्त से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये अस्थायी है। अब वो सफलता मिलने पर खुद को संभाल पाता था, क्योंकि उसे पता था कि इसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी। अब वो जिंदगी में बदलाव को अपनाने लगा था, बजाय उसे रोकने की कोशिश करने के। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम भी अपने फेलियर को हमेशा का सच मान लेते हो, अगर तुम भी सोचते हो कि ये दुखद समय कभी खत्म नहीं होगा, तो आज से बस एक चीज याद रखो, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना सफलता ना असफलता, सब कुछ बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या तुम जिंदगी के बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।